देखिए यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारा जो सपोर्ट है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि आप लोग देख सकते हैं पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कामकाज कर रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी लेवल को यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अगेन इस लेवल से क्या लिया गया, रिट्रेसमेंट लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है आज के दिन देख सकते हो 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया है। देखिए लेवल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जो मैं फाइंड करता हूं यहाँ पर। देखिए लेवल को फाइंड करने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो। तो देखिए तुक्काबाजी करने से मार्केट के अंदर कभी भी आप लोग ना 1 रुपया नहीं प्रॉफिट बना पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, जिसका भी मर्जी जा करके एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना। देख सकते हो अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होगा तो आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर अप्रॉक्सीमेट 100 से लेकर के 150 तक का प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा। अब चलिए कल किस तरीके से आप लोगों को मार्केट के अंदर कामकाज करना है, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है, और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो लगा हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना और अपने चार्ट के ऊपर लगा भी लेना। देखिए जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाती है, जो कि लेवल है 47,884 का, तब तक आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है, यानी कि कॉल नहीं बाय करना है। यहाँ पर कॉल कैसे बाय करना है जरा ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है, रिटेस्ट करने के बाद ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,249 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 180 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, जब तक वो रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर अपना कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, यानी कि बड़े लॉस के अंदर फंस सकते हो। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर
आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। अब कल के दिन ट्रेड करने के लिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,222 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, जरा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 2 घंटा तक यानी कि 11:15 बजे तक 9:15 से लेकर के 11:15 तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का सस्टेन कर जाती है, यानी कि कंसोलिडेट करती है, यानी कि पॉज ले लेती है एक रेंज के अंदर, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा। आप लोग कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं देखते हो, आप लोगों को कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखना है। मान लीजिए ये जो पहला कैंडल है बुलिश कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 60 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर जो पहला कंडीशन होगा फ्लैट खुलने के बाद जो 15 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए ये जो पहला कैंडल होगा 15 मिनट का बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 120 टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम पर यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,789 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, जरा ध्यान से सुनना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट यहां पर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहां पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहां पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूं सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।